नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे आइडिया की जिसमें हमारी जिंदगी बदलने की ताकत है। छोटे छोटे बदलावों से मिलने वाला बड़ा असर। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बड़े बदलाव करने का प्रेशर बहुत ज्यादा है? मुझे लगता है हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है। बड़े बड़े लक्ष्य बना लेना और फिर उन्हें पूरा करने के दबाव में खो जाना, ये तो बहुत आम बात है। अक्सर हमें यही बताया जाता है कि देखो, रातों रात कामयाबी मिल गई, चारों तरफ बस बड़ी बड़ी सफलताओं की ही कहानियां हैं। और इससे ना हमें लगने लगता है कि असली बदलाव तो अचानक और बहुत बड़े होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कामयाबी का असली राज बड़े कदमों में नहीं बल्कि छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों में छिपा हो तो। और पता है, यही वो आइडिया है जिसकी जड़ें हमारे प्राचीन ज्ञान में बहुत गहरी हैं। तो आखिर ये एटॉमिक हैबिट्स हैं क्या? देखिए, इन्हें एटम यानी परमाणु की तरह समझिए। अकेली हों तो शायद मामूली लगें, पर जब ये साथ जुड़ती हैं ना, तो इनका असर जबरदस्त होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटे छोटे कदम मिलकर एक लंबी यात्रा पूरी करा देते हैं। स्वामी विवेकानंद का ये जो कथन है, यह हमें यही तो याद दिलाता है कि मंजिल तक पहुंचने का सफर लगातार कोशिश मांगता है। ये एक तरह की प्रेरणा है जो हमें बदलाव की इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती है। ये बरगद के पेड़ वाली बात ना बहुत गहरी है। सोचिए, एक नन्हा सा बीज जिसे बस थोड़ा समय और धैर्य दिया जाए तो वो एक विशाल पेड़ बन जाता है जो पीढ़ियों को छांव देता है। हमारी आदतें भी ना बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। और हाँ, ये कोई नया आइडिया नहीं है। इसकी जड़ें तो हमारे महाकाव्यों में बहुत गहरी हैं, जहां लगातार कोशिश करने की ताकत के हमें कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे अर्जुन की कहानी को ही ले लीजिए। हम सब जानते हैं कि वो कितने महान योद्धा थे, लेकिन उनकी ये महानता कोई एक दिन का कमाल नहीं थी। आपको वो किस्सा तो याद ही होगा, जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से पूछा कि उन्हें क्या दिख रहा है। बाकियों को पेड़ दिखा, आसमान दिखा, टहनियां दिखीं, लेकिन अर्जुन, उन्हें सिर्फ उस लकड़ी की चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। और देखिए, असली बात यही है, उनका ये जबरदस्त फोकस कोई जादू नहीं था। ये तो सालों के रोजाना अनुशासित अभ्यास का नतीजा था। हर दिन की गई छोटी छोटी कोशिशों ने ही उन्हें अपनी कला में माहिर बनाया था। और ऐसा ही एक और बढ़िया उदाहरण हमें रामायण से भी मिलता है। भगवान राम का जीवन यही सिखाता है कि महानता बड़े बड़े कामों से नहीं, बल्कि अपने धर्म और कर्तव्यों का हर रोज पूरी निष्ठा से पालन करने से आती है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इन पुराने सबकों को हम अपनी आज की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। चलिए इसे एक आज के जमाने के उदाहरण से समझते हैं। रमेश की कहानी। हमें से कई लोगों की तरह रमेश भी अपनी सेहत सुधारना चाहते थे, पर समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। तो बड़े बड़े जिम प्लान बनाने की जगह उन्होंने एक बहुत छोटा सा कदम उठाया। रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट की सैर, बस। और फिर देखिए, धीरे धीरे ये छोटी सी आदत बड़ी होती गई और उनकी पूरी जीवन शैली ही बदल गई। ये सब किसी एक बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि रोज की गई एक छोटी सी कोशिश से हुआ। और ये जो तरीका है ना, ये जिंदगी के हर हिस्से में काम आता है। जैसे अगर ज्ञान बढ़ाना है तो सुरेश की तरह रोज सोने से पहले बस 5 पन्ने पढ़ लीजिए। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो मेघा की तरह दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिख लीजिए। या फिर राधिका की तरह परिवार के साथ चाय के लिए बस 15 मिनट निकाल लीजिए, रिश्तों को मजबूत करने के लिए। देखिए, शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। अच्छा, तो शुरुआत करें कहां से? इसका जवाब एक बड़ी मजेदार चीज में छिपा है, जिसे कहते हैं कीस्टोन हैबिट। समझिए, ये एक ऐसी मास्टर चाबी है जो कई तालों को खोल सकती है। कीस्टोन हैबिट मतलब वो एक मुख्य आदत जिसे अगर अपना लिया तो जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी अपने आप अच्छे बदलाव आने लगते हैं। यह बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह है। आप बस एक को सही दिशा में गिराइए और बाकी सब खुद ब खुद लाइन पर आ जाते हैं। और एक बेहतरीन कीस्टोन हैबिट का उदाहरण क्या है? सूर्य नमस्कार। ये सिर्फ एक कसरत नहीं है, बल्कि 12 योगासनों का एक ऐसा पावरफुल सीक्वेंस है जो पूरे शरीर और मन पर असर डालता है। इसके फायदे तो देखिए, अनगिनत हैं। ये दिल के लिए एक बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज है, शरीर में लचीलापन और ताकत बढ़ाता है, और सबसे बड़ी बात, ये मन को शांत और फोकस्ड करता है। मतलब दिन की शुरुआत करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? और यहीं पे ना असली फर्क समझ में आता है। एक तरफ है इंटेंसिटी, मतलब जोश जोश में एक मुश्किल वर्कआउट शुरू किया और कुछ ही दिनों में थक हार कर छोड़ दिया। और दूसरी तरफ है कंसिस्टेंसी, यानी रोजाना बस 10 मिनट का एक आसान सा अभ्यास जो धीरे धीरे जिंदगी भर की आदत बन जाता है। असली बदलाव हमेशा कंसिस्टेंसी से आता है, इंटेंसिटी से नहीं।
इस बात को हमेशा याद रखने के लिए ना गांव के कुएं का ये उदाहरण बहुत कमाल का है। जरा सोचिए, एक मुलायम सी रस्सी जब रोज रोज लगातार पत्थर पर घिसती है तो उस कठोर पत्थर पर भी गहरे निशान बना देती है। यही है निरंतरता की असली ताकत। ये हर दिन की छोटी सी कोशिश ही है जो सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, आज हम अपनी जिंदगी में वो कौन सा छोटा सा बीज बोने जा रहे हैं? वो कौन सी एक छोटी सी आदत होगी जिसे अगर धैर्य से सींचा जाए तो वो यकीनन समय के साथ एक विशाल फलदारी पेड़ बन सकती है।